Today we will discuss one of the very important topic of physics and that is vectors. फिजिक्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करना होता है, मेजर करना होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, उस फिजिकल क्वांटिटी का अपना कुछ एक मैग्नीट्यूड होता है। हर एक क्वांटिटी के साथ उसका मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं तो टू स्टेशंस ए एंड बी आर टू स्टेशंस देयर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस हमने डिस्क्राइब किया है वो 20 किलोमीटर है। या किसी बॉडी का वेट है, उसका अपना वेट है एंड दैट वेट इट इज हियर, लेट इट बी 10 kg वेट। किसी की हाइट है एंड दैट हाइट इज लेट इट बी 6 फीट। तो जो हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं उसका अपना एक वैल्यू होता है। इवन अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमें एक पेप्सी का बोतल परचेज करना है तो हमें बोलना पड़ेगा कि जो पेप्सी हम परचेज कर रहे हैं वो हमें 500 ml का चाहिए या 1 लीटर का चाहिए या 2 लीटर का चाहिए। इट मीन्स उसके साथ एसोसिएटेड उसका अपना एक मैग्नीट्यूड है। तो फिजिक्स में हर क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, चाहे वो जीरो भी हो सकता है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जरूरी हो जाता है। वो डायरेक्शन उनकी प्रॉपर्टी को उन फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। जैसे टू स्टेशंस के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, हमने मेंशन किया 20 किलोमीटर है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस अगर ए से हमें बी तक पहुंचना है तो हमें 20 किलोमीटर मूव करना पड़ेगा। लेकिन हम तभी मूव कर पाएंगे जब हमें बी का डेस्टिनेशन पता हो, डायरेक्शन पता हो कि डायरेक्शन क्या है। तो उसके साथ डायरेक्शन का होना जरूरी है। तो हमें बताना पड़ेगा कि जो पोजीशन है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो हमें 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ चलना है ओरिजिन से लेकर के। इट इज ए 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, दिस पॉइंट इज ए और एंड दिस स्टेशन इज बी। तो हमें 20 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाना होगा। तो इसके लिए ए से बी तक पहुंचने के लिए मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है, तो एक डायरेक्शन भी एसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज हैविंग इट्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको सिंपली हम दो जगह, टू टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो दीज फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज हियर। नंबर 1 इज द स्केलर क्वांटिटीज। Scalar quantities are here. Scalar quantities are simply which are having only magnitude. Only magnitude is required for their representation. आपको सिर्फ वैल्यू की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। Such quantities are called as scalar quantities. Like as example are distance, then speed, time, simple length, work, even electric current. Electric current is one of the scalar quantity. Electric current, pressure, these are the scalar quantities here. यहाँ पे और भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं जो जिनका नेचर स्केलर नेचर होता है, उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमें डिस्कस करना है, द वेक्टर क्वांटिटीज। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटीज? तो वेक्टर क्वांटिटीज को स्टडी करने के लिए, इनको समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत चाहिए। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, इनमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड तो हर एक क्वांटिटी में होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उससे एसोसिएटेड उसका मैग्नीट्यूड होगा। जो सेकेंड, दैट इज इट मस्ट हैव डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है, इट हैज टू ओबे, टू फॉलो, टू ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इट हैज टू ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी इन तीनों में से
किसी एक को ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, लेट इट बी, यहाँ पे द करंट इज हियर, दिस करंट इज हियर, इट इज 5 एम्प, इट इज हियर 3 एम्पियर। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको 3 एम्पियर ले लिया, इसको 4 एम्पियर ले लिया। अगर हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, इनके बीच का एंगल 90 है। अगर 90 डिग्री पे 2 वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो ये आंसर 5 एम्पियर आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में 90 डिग्री हो जाएगा तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू 25 इज इक्वल टू 5, तो 5 एम्पियर आना चाहिए। जबकि प्रैक्टिस में क्या होता है, दिस आंसर इज नॉट इक्वल टू 5 एम्पियर, दिस आंसर इज 7 एम्पियर। 3 एम्पियर ये हो गया, 4 एम्पियर सीधे 7 एम्पियर हो गया। करंट में डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, therefore this current cannot be considered as a vector quantity. In this way we discuss the quantities here, scalar quantity, vector quantities। फिर एक टाइप की क्वांटिटी और भी होती हैं, those are called as tensor quantities। थर्ड इज here, उसको हम टेंसर बोल लेते हैं। जो टेंसर्स होते हैं वो इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं जो ना तो प्योरली वेक्टर हो पाती हैं, ना ही प्योरली स्केलर हो पाती हैं। तो उसमें स्ट्रेस, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इवन इलेक्ट्रिक करंट को भी हम टेंसर में कंसिडर कर लेते हैं। दिस वन इज अबाउट द क्वांटिटीज हियर। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर हियर। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंपली जो वेक्टर गिवन होता है, जो वैल्यू गिवन होती है, उसको किसी स्केल पे ड्रॉ कर लेते हैं। लाइकवाइज लेट इट बी डिस्प्लेसमेंट इज हियर and this displacement is, it is 25 meter। तो let 5 meter is equal to 1 centimeter। ये जो 25 मीटर हमें गिवन है, it is due east, ये डायरेक्शन आपको गिवन है। तो let 5 meter is equal to 1 centimeter, therefore 25 meter will be equal to definitely 5 centimeter। अब हमें इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है एज ए वेक्टर फॉर्म में, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इट इज हियर, द ईस्ट इज हियर, वेस्ट इज हियर, नॉर्थ इज हियर, साउथ इज हियर। इट इज 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट ड्यू ईस्ट। तो हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन इज हियर, तो यहाँ से ईस्ट की तरफ हम 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दिस वन, दिस वन। तो जहाँ पे वेक्टर खत्म होता है, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा जाएगा। दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज ए, दिस ओ ए इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हियर। तो ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज 25 मीटर ड्यू ईस्ट, इट इज हियर ड्यू ईस्ट। ये ओ ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, 25 मीटर ड्यू ईस्ट। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज टेल, और जो ये हमारे पास ये जो एंडिंग पॉइंट होता है, जहां पर हमने फाइनली इसको ड्रॉ किया है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हेड हियर। तो वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में एक टेल होता है और एक हेड होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक। तो हमें एक एरो रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और जो ए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, लेट इट बी डी हियर, इसको मैंने डी लिख दिया है। तो डी वेक्टर इज हियर, इट इज डी वेक्टर इज इक्वल टू 25 मीटर ड्यू ईस्ट। अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हम लिखना चाहें, its magnitude will be, its magnitude, and it is here OA, its magnitude is equal to D, its magnitude is only 25 मीटर। और इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OA is equal to D is equal to 25 मीटर। तो it is the magnitude here। तो यहाँ पे हम किसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंपली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। A vector is here, let this vector R is here, this point is AB, is the starting point, is the tail, is the head, and AB vector is equal to R vector, and its magnitude, AB magnitude is equal to R magnitude is simply R। अब हम एक बार वेक्टर्स के टाइप्स की बात करेंगे। वेक्टर्स आर डिवाइडेड लाइक दिस। तो इसमें हम किस तरह से उनको डिवीजन करेंगे? नंबर 1, इक्वल वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कैसे? लेट इट बी वेक्टर ए, it will be vector B। So these two vectors will be equal vector। A vector will be equal to B vector only if A magnitude is equal to B magnitude। इनके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए एज वेल एज इनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। Then it is said to be the equal vector। सेकेंड, पैरेलल वेक्टर।
Parallel vectors are two vectors. One of the vector is this one and second vector is this one. This vector is A, this vector is B. Both are having same direction, but the magnitude of B is equal to n times of magnitude of A. मैग्नीट्यूड उनके डिफर हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, उनकी डायरेक्शन. एंटी पैरेलल वेक्टर्स मींस टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस. एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया. दिस वेक्टर इज A, दिस वेक्टर इज B एंड B इज इक्वल टू माइनस ऑफ n ऑफ A. इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके डायरेक्शन नेगेटिव में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. यहीं पे हम अपोजिट वेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हैं. अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं कि टू वेक्टर्स आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. दिस A वेक्टर इज हियर, B वेक्टर इज हियर. ऐसी कंडीशन होती है A इज इक्वल टू माइनस B, बट देयर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल. A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड. This situation is called as, it is again anti-parallel vector and these are called as the opposite vectors. इसको हम opposite vectors भी बोल सकते हैं जब n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा. Co-initial vectors means these are the vectors which are starting at the same initial point, having same common initial point here. It is here. इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं. Likewise, these vectors are here. The vector A is here, vector B is here, vector C is here. These having same starting point and these are co-initial vector. Coplanar vectors, the vectors which are lying on same plane, जो एक ही प्लेन में है. तो जितने वेक्टर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये all the vectors are coplanar vectors here. Vector A, vector B, vector C, these all are coplanar vectors. All are lying on the plane of this board here. Polar vectors. Polar vectors are the vectors which having well defined starting point, initial point. इसका कोई starting point होता है, like as displacement is it. The displacement is polar vector. कि displacement किसी starting point से लेकर के और यहाँ तक is the starting point, is the end point here. This one. This point is A, this point is B. इसका starting point है, फोर्स है, किसी पॉइंट पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट D is here. कहीं पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया है. दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D. तो आपने एक फोर्स एक्ट किया है, तो फोर्स किसी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्ट होता है. तो जो कोई वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट जिसके लिए डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज द पोलर वेक्टर्स हियर. एक्सियल वेक्टर इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर. सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर्स एक्सियली एक्ट करता है, एक्सिस पे एक्ट करता है, उनको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज दिस वन इज हियर, अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन. अगर हम इसको चेक करते हैं, बॉडी को अगर हम सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दीज आर द एक्सियल वेक्टर हियर. थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ये एक्सियल वेक्टर होते हैं व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशनल मोशन. दिस वन. नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर. Zero vector stand that null vector, and null vector stand that whose magnitude is 0. Its magnitude is 0, but having any direction. इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, आर्बिट्रेरी कोई भी डायरेक्शन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट. तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसके लिए उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? 0 होगा. देन वेलोसिटी वेक्टर विल बी 0. इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 0 हियर. सिमिलरली अ बॉडी इज मूविंग uniform velocity with uniform velocity along a straight line, then again its acceleration will be 0, and then that acceleration is called as 0 or null vector. The next is unit vectors. The unit vector exactly क्या होता है? Its magnitude is 1, is the very very important vector. Its magnitude, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा. Like as if R is a vector, ये कोई वेक्टर हमें गिवन है, and its unit vector is r cap or r hat. It is represented here. Its magnitude is 1. Whenever any of the vector having its magnitude 1 unity, then it is said to be unit vector. इसका magnitude 1 होना चाहिए. तो किसी यूनिट वेक्टर को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड.
इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सिंपल, आपने वेक्टर को यूज किया और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, टोटल मैग्नीट्यूड आएगा, इट विल बी 1 हियर। तो कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इट विल बी द यूनिट वेक्टर। इस डिस्कशन में हमें एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की बात करनी पड़ी। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स आर, इट इज हियर, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्स एक्सिस में जो वेक्टर जाएगा दैट इज आई कैप, वाई एक्सिस में दैट इज जे कैप और जेड एक्सिस में इट इज के कैप। इन दिस वे द आई कैप इट्स मैग्नीट्यूड, जे कैप इट्स मैग्नीट्यूड एंड के कैप इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1। तो एक्स एक्सिस कहीं पर भी हमें वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करनी है तो उसका सिंबल अभी आई कैप आ जाएगा, वाई एक्सिस में जे कैप आ जाएगा और जेड एक्सिस में के कैप आ जाएगा। तो ये आई जे के आर कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज 1, इज टू बी केप्ट इन माइंड। जो यूनिट वेक्टर को हमने डिफाइन किया है एक्स वाई जेड एक्सिस में, इट इज हियर, एक्स इज हियर, वाई इज हियर, जेड इज हियर, इसमें यूनिट वेक्टर इज आई कैप, यूनिट वेक्टर इज जे कैप, के कैप। तो स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में हम किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें आई जे के इनका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनकी हो जाती है। कैसे? स्पेस में कोई पॉइंट हमारे पास P है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, लेट इट बी, इट इज हियर 2 and 4। तो हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो P पॉइंट है 2, 4 जिसके कोऑर्डिनेट हैं ये XY प्लेन में है। तो अगर हम सिर्फ XY प्लेन को कंसीडर करते हैं, XY प्लेन इज हियर, दिस वन इज X, दिस वन इज Y, इट इज 2, 4, 2 इज हियर, 4 इज हियर, तो 2 हम इधर गए एंड 4 हम यहाँ गए, दिस वन इज 2 इज 4। तो जो पॉइंट P है यहां तक पहुंचने के लिए x में हम 2 गए हैं, इट मीन्स इट इज 2 आई कैप, x में x स्टैंड फॉर आई कैप, एंड P तक पहुंचने के लिए y एक्सिस में कितना गया, 4 गए, तो प्लस 4 j कैप, एंड दिस वन विल बी, द ओरिजिन इज O एंड दिस वन विल बी OP, OP is here, it is, this one is OP vector is this one। तो जो IJ के यूनिट वेक्टर का हम हेल्प लेते हैं, कंसिडर करते हैं, वो यहां पे इस तरह से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें दे देता है कि OP वेक्टर इज इक्वल टू 2I मीन्स 2 along x axis and 4 along y axis। This magnitude will be equal to, OP its magnitude will be equal to under root of 2 square plus 4 square, that comes out to be 4 plus 16, that will be अंडर रूट ऑफ 20। कैसे? अगर हम सिंपली देखें, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, दिस स्क्वायर या दिस ओपी विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इट्स अंडर रूट इज 2 to 4, 4 to 16 इज द आंसर। इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो यूनिट वेक्टर इज हियर, यूनिट वेक्टर इज ओपी, जो भी हमारे पास है, इट्स यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इट इज हियर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है मेरे पास, इट इज हियर 2I प्लस 4J अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 20 इज द यूनिट वेक्टर, जो इस डायरेक्शन को शो करेगा। सिमिलरली हमें चेक कर सकते हैं कि कोई गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है। लेट इट बी, एग्जांपल इज, आपके पास है वेक्टर R इज हियर एंड दिस वेक्टर R इज, इट इज हियर I प्लस J। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो नो, इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, इस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है कि I के साथ जो इसका कोफिशिएंट है, J के साथ जो इसका कोफिशिएंट है, उसको स्क्वायर करके हम ऐड कर लेंगे, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर हम चेक करें 1 अपॉन रूट 3 I प्लस J माइनस K, इज इट यूनिट वेक्टर? इसको चेक करते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड, लेट यू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। दिस मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी 1 upon root 3 and its magnitude is under root of 1 square plus 1 square plus minus 1 square. It comes out to be 1 upon root 3 into, it is here under root of 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1. That comes out to 1 upon root 3 into root 3 and that comes out to 1. Now the magnitude comes out to be 1. It means this vector is one of the unit vector is the answer.